बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बागी टीवी और मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। आपने बहुत से चंदी चोर देखे होंगे जो 50 रुपए की चीज़ भी उठाने और फिर छुपाने के आदी होते हैं। आज भी हम आपको ऐसी एक चंदी चोर से तारुफ़ करवाएंगे आपका, मगर एक चीज़ इसमें दिलचस्प होगी और वो ये कि वो चंदी चोर कोई राह चलता भिखारी या आम आदमी नहीं, बल्कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है। और जब तक वो शख्स वज़ीर आज़म रहा और इससे कबल भी अपने सियासी करियर में वो ख़ुद सिर्फ इस चीज़ पर मुहिम करता रहा कि चोरी, और वो भी अवामी उहदों पर बैठकर, एक इंतहाई घिनौना जुर्म है। मगर अफसोस कि जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म बना तो उसने अवाम तो अवाम बल्कि अपने ओहदे की हसासियत तक का एहसास ना किया और रियासी सतह पर मिलने वाले बॉल पेन तक गायब करने में भी कोई आर महसूस ना की। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जो पिछले 3 माह से इस बात पर अवाम में इश्ताल पैदा कर रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और उन्हें उनके 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए। आज की हमारी ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने बकिया 2 सालों में क्या करना था। शायद कुछ कालीन या गिलास अभी गायब करना बाकी थे और कबल चोरी उन्हें सीट से हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में स्पीकर कौमी असम्बली जाने से तोशा खाना स्कैंडल से मुतालिक रेफरेंस फाइल किया गया है, जिसमें अब हक़ाइक़ सामने आने लगे हैं कि कितनी मालियत की क्या क्या चीज़ इमरान खान ने तोशा खाने से गायब की और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली केस की समाअत करेगा। ये फुल कोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन राजा सुल्तान की सरबराही में पूरे रेफरेंस की समाअत 18 अगस्त से शुरू करेगा। जो गुज़श्ता जुमेरात को कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने PDM की क़यादत साबिक सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में लेकर भेजा है। इस फुल कोर्ट बेंच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सिंध के मेंबर इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड निसार दुरानी, खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्लाह, बलूचिस्तान के जस्टिस रिटायर्ड शाह मोहम्मद जतोई और वफाकी सेक्रेटरी बाबर भरवाना शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फुल कोर्ट कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 63 की रोशनी में भेजे गए रेफरेंस का फ़ैसला बिला तख़ीर चंद हफ्तों में इम्कानी तौर पर कर देगा। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 माह की समाअत के बाद साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल करने या ना करने का फ़ैसला कौम को मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच इमरान खान के अब तक जमा कराए गए सालाना गोशवारों की जांच पड़ताल करेगा कि आया इसमें तोशा खाना के असासे दर्ज किए गए या नहीं। अगर इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सालाना दाखिल किए गए गोशवारों में इन असासों को खुफिया रखा गया तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आएगा। ऐसी सूरत में अगर इमरान खान ने अपने सालाना गोशवारों में तोशा खाना से हासिल शुदा असासे ना दिखाए होंगे तो फुल बेंच अपने ऑर्डर में ना सिर्फ इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकब करार देगा, बल्कि उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन खुद कार्रवाई करने का मजाज है। मोहसिन नवाज रांझा के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 2018-19 का गोशवारा दाखिल किया। इसमें उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाली 10 करोड़ 18 लाख रुपए मालियती घड़ियाँ ज़ाहिर नहीं की, जो सेक्शन 137 के तहत जुर्म है। झूठ बोलने से ना तो आप सादिक और अमीन रहे और फिर आप नाअहली की तायहात नाअहली की जद में हैं। भिजवाए गए रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि तोशा खाना के तहफ़ पर मुश्तमिल असाजात के ज़रिए साबिक वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के 2 माह के अंदर जितनी दौलत जमा की वो अपने 66 साल उम्र के दौरान भी जमा नहीं की थी। भिजवाए गए रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि तोशा खाना के तहफ़ पर मुश्तमिल असाजात के ज़रिए साबिक वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के 2 माह के अंदर जितनी दौलत जमा की वो उन्होंने अपनी 66 साल उम्र के दौरान भी जमा नहीं की थी। इस रेफरेंस में तोशा खाना के रजिस्टर के मुताबिक 52 कैटेगरीज़ के 150 आइटम्स साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया घर ले गए। इनके मुताबिक माली साल 2018-19 में साबिक वज़ीर आज़म करोड़ों रुपए मालियत के असासे तोशा खाना से तकरीबन 20% अदायगी के बाद ले गए, मगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने असासाजात वाजिबात सालाना गोशवारों में छुपाया।
इन 52 कैटेगरीज की तफसील तोशा खाना के मुताबिक जिसका रेफरेंस में इंदराज है कुछ यूँ है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक जो तोहफ़े मिले वो ये हैं। एक डेकोरेशन पीस वैल्यू 20,000 रुपये जो इमरान खान ने फ्री ले लिया। एक टेबल मैट जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये थी वो भी फ्री अपने पास रख लिया। एक आजमाइशी पीस और एक लॉकेट जिसकी कीमत 28,000 रुपये थी वो भी फ्री रख लिया। मक्का क्लॉक टावर का मॉडल जिसकी वैल्यू 25,000 रुपये थी वो भी इमरान खान ने फ्री अपने पास रख लिया। एक डेकोरेशन पीस मालियती 9,000 साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने पास रख चुके हैं। एक वॉल हैंगिंग मालियत 8,000 रुपये साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फ्री अपने पास रख लिया। एक डेकोरेशन पीस मालियती 25,000 साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पास रख लिया। एक लाई की घड़ी मालियत 8,50,00,000 रुपये और कफ लिंक की एक जोड़ी मालियत 50,70,000 रुपये। एक पेन मालियत 15 लाख रुपये। एक अंगूठी मालियत 87,85,000 रुपये। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ये तमाम चीज़ें 2,02,75,000 रुपये देकर हासिल कर ली और अपने घर ले गए। एक वॉल हैंगिंग मालियत 18,000 वो ये फ्री ले गए। एक कलाई की घड़ी मालियत 38 लाख रुपये 7,54,000 रुपये देकर अपने घर ले गए। कलाई घड़ी रोलेक्स मालियत 15 लाख रुपये साबिक वज़ीर-ए-आज़म 2,29,000 रुपये देकर अपने घर ले गए। एक फ्लोर वाज मालियत 15,000 रुपये फ्री ले गए। एक टी सेट मालियत 3500 रुपये फ्री ले गए। एक मर्दाना कलाई की घड़ी रोलेक्स मालियत 9 लाख, लेडीज़ कलाई की घड़ी रोलेक्स मालियत 4 लाख। ये चारों चीज़ें साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3,38,600 रुपये देकर घर ले गए। एक आईफोन, 2 जेंट सूट, एक परफ्यूम, इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनियों के 3 परफ्यूम्स, लेडीज़ और जेंट्स वॉलेट्स, बॉल पेन, ये 12 आइटम उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म 17,23,000 रुपये में अदायगी के साथ ले गए। एक डेकोरेशन पीस 8 बॉक्स मालियत 15,000 रुपये ये फ्री ले गए। एक वॉल हैंगिंग मालियत 15,000 रुपये। एक डेकोरेशन पीस मालियत 25,000। एक डेकोरेशन पीस मालियत 30,000। एक फ्रेम मालियत 20,000। एक फ्लावर वॉल्स सरामिक्स मालियत 30,000। एक कालीन जिसकी मालियत 20,000 रुपये लगाई गई थी। एक वुडन बॉक्स जिसमें एक मेज़, कार्ड होल्डर और पेपर वेट शामिल थे जिसकी मालियत 3500 रुपये थी, वज़ीर-ए-आज़म फ्री अपने घर ले गए। एक बॉक्स जिसकी कीमत 30,000 रुपये थी वो भी फ्री ले गए। गैर मुल्की सरबराहों की तरफ से एक कालीन जिसकी मालियत 30,000 रुपये लगाई गई थी। एक कैलीग्राफी मालियत 5,000 रुपये। एक मॉडल ऑफ ट्रक, इत्र की 2 बोतलें, एक तस्बीह जिनकी कीमत कम वेश 5 लाख थी, इसे 2,40,000 रुपये जमा करा के तोशा खाने से ले गए। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो आइटम्स हैं जिनकी मालियत उन्होंने कम लगवाई, असल इनकी मालियत कहीं ज़्यादा थी। इसके अलावा एक बॉक्स जिसमें एक लॉकर, बेमार सोने की चेन और डायमंड थे। एक औरतों के कानों के सोने के टॉप्स जिनमें डायमंड जड़े थे। एक सोने की घड़ी जिसमें डायमंड लगे थे। एक सोने का ब्रेसलेट जिसमें डायमंड लगे थे। ये तमाम गिफ्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अहलिया को पेश किए गए जिनकी मालियत 5,44,700 रुपये जमा करा के तमाम तोहफ़े वज़ीर-ए-आज़म के घर चले गए। एक डेकोरेशन पीस हॉर्स, एक डेकोरेशन पीस प्लेट, बिमा स्टैंड जिनकी कीमत 12,000 और 18,000 बताई गई वो वज़ीर-ए-आज़म ले गए। 2 खजूरों के बॉक्स, 2 जायनमाज़, 2 तस्बीह, शहद की 6 बोतलें भी वज़ीर-ए-आज़म तोशा खाना से बिला अदायगी घर ले गए। हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार पर दिया गया एक कालीन और डेकोरेशन पीस भी वज़ीर-ए-आज़म फ्री घर ले गए। एक कलाई की घड़ी सीरियल नंबर 0687 एंड 7072 जिसकी मालियत 19 लाख रुपये वज़ीर-ए-आज़म 9,35,000 रुपये देकर अपने घर ले गए। एक कुरान पाक, एक डेकोरेशन पीस मारखोर, एक शील्ड भी वज़ीर-ए-आज़म फ्री ऑफ कॉस्ट घर लेकर चलेगा। एक बॉक्स जिसमें एक कलाई की घड़ी रोलेक्स नंबर E67574V3, कफलिंग की जोड़ी, एक पेंट कोट का अनसला कपड़ा, एक बॉक्स जिसमें एक नेकलेस, एक अंगूठी, एक ब्रेसलेट, लेडीज़ कानों के रिंग जो बेगम वज़ीर-ए-आज़म को पेश हुए और जिनकी टोटल मालियत
1,80,92,000 उस वक्त लगाई गई। वो 24,35,000 रुपये और 90,31,000 रुपये की अदायगी करके वज़ीर आज़म ले गए। एक बॉक्स जिसमें खजूरों के 3 पैकेट थे और उनकी मालियत 2,54,000 रुपये थी। वज़ीर आज़म 50% अदायगी करके 1,33,250 रुपये जमा करा के घर ले गए। रेफरेंस में कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से गिफ्ट के तौर पर पेश की गई 10,18,00,000 रुपये मालियती 2 घड़ियाँ तक इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए सालाना अखराजात वाजबात के गोशवारे में छुपाई, जबकि उसके समेत कमोबेश 15-20 करोड़ रुपए के असासे जो तोशा खाना में 20% और कानून में तरमीम के बाद 2020-21 में तोशा खाना की तरफ से मुकर्रर कराई गई मालियत 50% के बराबर रकम जमा करा के हासिल की, मगर इन कीमती असाजात को वज़ीर आज़म ने छुपाए रखा। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 शेख 133 के तहत गलत गोशवारा दाखिल करने वाला रुकन असम्बली नाअहली का सज़ावार हो सकता है। एक तफसील हमने आपको चीज़ों की दी है। काफ़ी सारी अशिया हैं जो वज़ीर आज़म या तो थोड़ी अदायगी करके या कुछ पार्शल अदायगी करके अपने घर ले गए। इनको पार्शल अदायगी करने का कानून तो है कि वो अदायगी करके अपने घर ये चीज़ें ले जा सकते हैं, लेकिन मुफ्त ले जाने का कानून नहीं है। इसी तरह से अगर वो चीज़ें लेके जाते हैं तो इनको अपने गोशवारों में ज़ाहिर करना ज़रूरी है, जो उन्होंने नहीं की। और इसी बुनियाद के ऊपर तोशा खाना का ये केस इलेक्शन कमीशन में पेश किया गया है। और ये कि अगर वो फ़ैसला हो जाता है 3 रुकनी बेंच की तरफ से, तो फिर वज़ीर आज़म की नाअहली का फ़ैसला भी हो जाएगा और ये मुमकिन है कि तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा हो जाए और वो नाअहल हो जाए। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।